हाँ तो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशंस 2.8 में। अभी तक दोस्तों हमने 4 वीडियो अपलोड किए थे जिनका टॉपिक रहा बैलेंस डाइट। काफ़ी लाइक्स मिले और काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, मगर चूंकि अब अक्टूबर समाप्त हो रहा है धीरे धीरे और परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कोर्स की शुरुआत की जाए। तो आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 का पहला चैप्टर विज्ञान का, जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसकी शुरुआत करेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा साइंस का इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे आपको कि साइंस है क्या। विज्ञान मीन्स विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। अन्य विषय की बात करें, आप कोई भी अन्य विषय को देखेंगे तो कोई भी बात किसी ने लिखी है या किसी ने कही है, हम एज इट इज़ उसको कह देते हैं और वो सही माना जाता है। लेकिन दोस्तों, विज्ञान में जो चीज़ आप कहते हैं वो चीज़ प्रयोगों के माध्यम से आपको सिद्ध करनी पड़ती है। चलो खैर, इधर उधर न भटक के अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमारा यूपी बोर्ड कक्षा 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम ये जानें कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और किसी एक या एक से अधिक ऐसे पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनके गुणधर्म अभिकारी पदार्थों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं, तो यह अभिक्रिया जो होती है इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इनको किसी भी प्रकार से, किसी भौतिक विधि से उलट नहीं किया जा सकता। अर्थात एक तरफ से हमने किन्हीं 2 या अधिक अभिकारी पदार्थों को लिया और किसी नए पदार्थ का निर्माण किया, तो कोई भी भौतिक विधि ऐसी नहीं है जिससे इसको फिर से उलटकर उसके अभिकारी पदार्थों में बदला जा सके। तो दोस्तों, लेते हैं एक उदाहरण हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर संयोग से जल का निर्माण। तो जल का निर्माण जो होता है, इसमें भाग लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनको हम कहते हैं, देखिए जब हम लिखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को तो एक तीर का निशान होता है। तीर के निशान के बाईं तरफ जो भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारी पदार्थ। ये जो है इसमें, ये है अभिकारी पदार्थ या अभिकारक या अभिकारक। और जो तीर के दाहिनी तरफ होता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो जो ये उदाहरण है, इसमें 2 अभिकारक हैं या अभिकारी पदार्थ कह सकते हैं हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनके परस्पर क्रिया के फलस्वरूप एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है जो कि है जल। अभी जो हमने बताया कि जो भी उत्पाद बनेगा उसके गुणधर्म अभिकारी पदार्थों के गुणधर्मों से भिन्न होंगे। तो दोस्तों, कैसे भिन्न होंगे इसके बारे में ज़रा सा हम देखते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, आप सभी को पता है कि ये गैस है। ऑक्सीजन जो है ये भी एक गैस है, और जब आपस में ये दोनों संयोग कर लेते हैं तो जल का निर्माण करते हैं जो कि द्रव है। अब हम इसको अगर सामान्य विधि से या किसी भौतिक विधि से चाहें उलट के जल को हम फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना चाहें तो इसको नहीं तोड़ सकते। इसको तोड़ने का तरीका एक होता है विद्युत अपघटन। इसका जब किया जाएगा, ये आगे जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताएंगे उस समय देखेंगे। अभी इसको हम भौतिक विधि से नहीं तोड़ सकते। तो दोस्तों, ये जो हमने रिएक्शन लिखी है ये सिर्फ ये बता रही है कि कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन सा पदार्थ बन रहा है, मगर ये बैलेंस नहीं है। तो जो प्रतीकों के माध्यम से ये जो अभिक्रिया बनाई जाती है इसको कहा जाता है रासायनिक समीकरण। अगर हम रासायनिक समीकरण ऐसा ना बनाएं और इस तरीके से ही लिखें इसको,
तो कोई कोई ऐसे भी यौगिक आएंगे जिनका नाम काफ़ी बड़ा होता है, जिनको हम स्पष्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए इनके प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। तो हाइड्रोजन जो है उसका प्रतीक H है, ऑक्सीजन का प्रतीक O है और जल का प्रतीक H2O है, जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 1 परमाणु ऑक्सीजन का है। मगर ये बैलेंस नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा। 2 नियमों की बात करेंगे हम, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम की बात करेंगे और एक द्रव्य की अविनाशिता के नियम की बात करेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारी पदार्थ का जितना द्रव्यमान भाग लेता है, अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनते हैं उनमें उस तत्व के उतने ही परमाणु उपस्थित होने चाहिए। या फिर द्रव्य की अविनाशिता के नियम पर अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि द्रव्य अविनाशी है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात इस रासायनिक अभिक्रिया में या फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने परमाणु किसी भी तत्व के भाग लेंगे उतने ही परमाणु उस तत्व के अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले उत्पाद में उपस्थित होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, इधर जल में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के इधर 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। मतलब ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये इम्बैलेंस है, ये रासायनिक समीकरण जो है असंतुलित है और असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है वो सही नहीं होता है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे इसको। तो संतुलित करने के लिए जब हमारा ये लेसन ओवर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो अलग से दोस्तों एक हम ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें रासायनिक समीकरण को आप चुटकियों में बैलेंस कर देंगे। उसके लिए जब ये टॉपिक हम ओवर करेंगे, फिलहाल हम सामान्य रूप से आपको बताते चलेंगे किस तरीके से बैलेंस होगा, मगर सबसे सूटेबल तरीका हम आपको एंड में देंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो देखिए इसको हम बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर हैं, इधर 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक तरीका होता है, पहले तो हम इसको इस तरीके से बंद कर लें, ब्रैकेट में। बंद करने का मतलब ये होता है कि इसकी परमाणुीय संरचना में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन की यहाँ परमाणुीय संरचना है H2, यहाँ हम H3 नहीं कर सकते, H4 नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये H2 रहेगा। यहाँ ऑक्सीजन की परमाणुीय संरचना है O2, यानी 2 परमाणु ऑक्सीजन के इसमें भाग ले रहे हैं एक अणु में, इसको नहीं कर सकते। और जल के एक अणु को भी हम H2O के अलावा कुछ नहीं कह सकते। तो अब इसको कैसे बैलेंस करें? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तो हम इधर 2 लिख देते हैं। अब आप ये सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ऑक्सीजन इधर हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर हो गए, ठीक है। अब देखें हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर 2 दूनी 4 हो गए और इधर कितने हैं 2। तो इसके बाईं तरफ यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। तो 2 अणु हाइड्रोजन के, 1 अणु ऑक्सीजन का जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो 2 अणु जल के प्राप्त होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया, एक और उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे C+O2 = CO2। ये क्या है? ये कार्बन है जो ठोस अवस्था में है, यानी सॉलिड। ये ऑक्सीजन है, गैस अवस्था में है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये भी
गैस अवस्था में है। अब इस उदाहरण को जरा हम गौर से देखें तो जो अभिकारक थे यहाँ पे या अभिकारी पदार्थ थे उनमें कार्बन था जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और जो फाइनली प्रोडक्ट हमारा तैयार हुआ, जो उत्पाद बना कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैसीय अवस्था में है। मगर ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। एक परमाणु कार्बन का, इधर भी एक परमाणु कार्बन का, 2 परमाणु ऑक्सीजन के, इधर भी 2 परमाणु ऑक्सीजन के। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे उदाहरण, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये अमोनिया है। यानी 2 गैसों ने आपस में क्रिया की। एक गैस कौन सी? नाइट्रोजन। एक गैस कौन सी? हाइड्रोजन। और एक उत्पाद जो बना वो भी एक गैस है जो है अमोनिया। यानी ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। गुणधर्म भिन्न होंगे, क्या होंगे आगे देखेंगे चल के। अब ये रिएक्शन इम्बैलेंस्ड है, संतुलित नहीं है ये समीकरण हमारा। इसको हम संतुलित करें। नाइट्रोजन के 2 परमाणु, इधर नाइट्रोजन का 1 परमाणु, तो कितने होने चाहिए? इधर भी 2 होने चाहिए। तो हमने इधर बाईं तरफ लिख दिया 2, यानी नाइट्रोजन के 2 थे, इधर नाइट्रोजन के 2 हो। तो 2 यहाँ पे जब हमने किए लेफ्ट साइड में, तो नाइट्रोजन के 2 इधर हो गए परमाणु, इधर 2 थे, बैलेंस हो गए। परंतु हाइड्रोजन के 3 दूना 6 इधर हो गए, इधर 2 हैं, तो हमें यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा। अर्थात इस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, और जब आपस में भाग लेते हैं तो 2 परमाणु अमोनिया गैस के प्राप्त होते हैं। समझ गए होंगे आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से। फिर भी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और कोई भी इससे रिलेटेड समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कि आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा दोस्तों। और जो भी मैं कोशिश करूंगा जितने सरल तरीके से, जितने अधिक तरीके से, जैसे भी बन पाएगा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अधिक से अधिक उदाहरण दूंगा। तो इस तरीके से बहुत सारी अभिक्रियाएं हो जाएंगी, मगर चूँकि समय ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो रहा है, इसलिए आगे के वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप इसको कायदे से समझिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।